हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी तरीफ़े यानी बेसिक डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस में कुछ हमने डेफिनेशंस देखनी है मुख्तलिफ चीज़ों की, जिसमें आ जाती है मैटर की यानी मादा, सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर की टाइप हैं। उसके बाद हमने देखना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर, मादा। मैटर जिसे मादा कहते हैं। मैटर ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ऑक्यूपाई करे स्पेस को, जगह घेरे और मास रखती हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती हो, विच कंटेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस, जो किसी जगह को भी घेरे और उसका मास भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेबल के ऊपर एक बुक रखते हैं तो बुक का एक मैस है स्पेसिफिक, और उसने टेबल के ऊपर वो एक सर्टेन जगह को, एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो कहलाएगी मैटर। क्योंकि मैटर इस वजह से क्योंकि उसने मैस और स्पेस कंटेन किया हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ विच ऑक्यूपाई स्पेस और उसका जो है मैस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं शय को, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। जैसे हम एक माउंटेन से अगर हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो गोल्ड की ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल गोल्ड है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, तो वो कहलाएगा सब्सटेंस, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। उसमें हमने कोई भी इम्प्योरिटी, कोई किसी और चीज़ को हमने उसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो वो है सब्सटेंस। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर के नेम से आपको पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी ओरिजिनल, जैसे सब्सटेंस के अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर दें, मिक्स कर दें, तो वो बन जाती है मिक्सचर। यानी कि इम्प्योर फॉर्म जो है वो कहलाती है, मैटर की इम्प्योर फॉर्म को हम कहते हैं मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की इम्प्योर फॉर्म हमारे पास मिक्सचर कहलाती है। नेचुरली अगर हम गोल्ड को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें तो वो सब्सटेंस था, लेकिन अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वो एक सब्सटेंस, तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उस सब्सटेंस में हमने एक किसी इम्प्योरिटी को, किसी दूसरी चीज़ को हमने ऐड करके हमने बना दिया मिक्सचर। हम इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों को कि किसी भी चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म में कोई और चीज़ ऐड करके मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर की टाइप है कि वो ऐड किस तरीके से हम करेंगे। दो टाइप्स है होमोजीनियस, वन इज homogeneous and other is heterogeneous mixture. Homo means same. Remember, homo means same. homo का मतलब होता है कि एक जैसा, और hetero का मतलब होता है different. hetero का मतलब है different. तो homo means same and hetero means डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम कंपोजिशन में हमारे पास मौजूद होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर। इसको आसान ज़ुबान में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक मिक्सचर है हमारे पास, कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, उसके अंदर जो हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऐड किया है, मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड किया है, अगर वो उस मिक्सचर में हर एक उस एलिमेंट की मिकदार जो है, क्वांटिटी है, सेम है, तो वो हमारे पास होमोजीनियस है। और हेट्रोमीन अगर मुख्तलिफ क्वांटिटी हो उन अज्जा की, उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन मुख्तलिफ हो उस मिक्सचर के अंदर, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो टाइप्स है मिक्सचर की, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देन आ जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम व्यू कर सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें आ जाता है किसी भी चीज़ का कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब आ जाते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। कलर,
कलर के बाद टेस्ट इसमें आ जाता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉलिबिलिटी आ जाती है इसमें। इसी तरह एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो हमने देखा था कि जस्ट उसके फिजिकल फीचर्स चेंज हुए थे। किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज़ के, मैटर के फिजिकल फीचर्स चेंज हुए थे। लेकिन फिजिकल फीचर्स जैसे उसका टेस्ट चेंज हो गया था, उसका कलर चेंज हो गया था, उसके एमपी और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये चेंज हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं एक एग्जांपल कोट करूंगी और वो है वाटर की एग्जांपल, कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से उसके वेपर्स बनते हैं। तो पानी लिक्विड फॉर्म से वेपर यानी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उसकी चेंज इन इट्स फिजिकल फीचर, उसके फिजिकल फीचर में चेंज आ रहा है, ना कि उसकी कंपोजिशन में। उसकी केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगी, वही रहेगी जो वो ओरिजिनल फॉर्म थी जब हमने लिक्विड फॉर्म में वाटर था। जब उसको हीट दिया, हमने टेम्परेचर दिया, जब हमने उसको टेम्परेचर दिया तो उसके वेपर्स बने, उसकी फॉर्म चेंज हुई, फिजिकल फीचर चेंज हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, किसी भी सब्सटेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, जैसे H2O है, अगर मैं उसके कंपोनेंट्स में चेंज करूँ तो वो बनाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होंगी जब हम वाटर को उसके कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे। तो ये हुआ कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है। वाटर की केमिकल कंपोजिशन किस तरह से चेंज हुई है कि H2O कन्वर्ट हो गया उसके कंपोनेंट्स में, विच इज़ H2 एंड O2। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में। थैंक यू।